जय श्री कृष्ण। और भैया दूज के इस पावन पर्व पर सबको बहुत बहुत बधाई। और भाई और बहन का प्रेम का प्रतीक भैया दूज त्योहार भारतीयों का एक विशेष त्योहार है। भैया दूज अथवा भाई दूज का त्योहार कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया को मनाया जाता है और इस दिन बहन अपने भाई की लंबी उम्र और समृद्धि की प्रार्थना करती है। भाई अपनी बहन को अनेक प्रकार के उपहार देकर उसकी रक्षा का वचन देता है। तो भाई और बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक ये त्योहार आरंभ कैसे हुआ और इस त्योहार की क्या प्रमुख विशेषता है, क्या महत्व है, उसको हम जानते हैं अपने पौराणिक इतिहास के माध्यम से। और ये त्योहार हुआ आरंभ सूर्य पुत्री यमुना जी और उनके भाई यमराज के परस्पर संबंध से। और ये त्योहार यम द्वितीया व्रत के दिन भाई बहन को अपने ससुराल में बुलाती है और उन्हें तिलक करके उन्हें भोजन करवा करके अपने भाई की मंगल कामना की करती है कि परम पिता परमात्मा मेरे इस भाई को सभी प्रकार की सुख समृद्धि और वैभव से संपन्न करना। अब इस त्योहार के पीछे मान्यता क्या है? इस त्योहार के पीछे अनेक मान्यताएं हैं कि भाई बहन यमुना में स्नान करके यम की पूजा करते हैं और इस व्रत को करने से ऐसी मान्यता है कि जीवन में अकाल मृत्यु तथा भय का नाश हो जाता है। तो जो भी यमुना जी में स्नान करके इस व्रत का अनुष्ठान करता है तो उसको कभी अकाल मृत्यु की प्राप्ति नहीं होती। ये तो था इसका एक पक्ष। अब यमुना जी में स्नान क्यों करना चाहिए, उसके पीछे चलते हैं हम अपने इतिहास की ओर। सूर्य भगवान की पत्नी थी संज्ञा देवी और उसकी दो संतानें थी यमराज और कन्या यमुना। अब सूर्य का प्रकाश बहुत तेज था तो संज्ञा अपनी उस तेज वाले स्थान को छोड़ करके ध्रुव प्रदेश की छाया में जाकर रहने लगी। और जब उन्होंने छाया का आश्रय लिया तो उस छाया से शनिचर जी का जन्म हुआ और इसी छाया से अश्वनी कुमारों का जन्म हुआ, जिन अश्वनी कुमारों ने वैद्य कहलाए, चिकित्सक कहलाए और ये देवताओं के चिकित्सक कहलाए। और जब छाया के अपनी संतान हो गई तो यम और यमुना के प्रति उसका जो व्यवहार है वो भी माता जैसे होने लगा। और जब छाया का व्यवहार इस तरह का हुआ तो यम उससे बड़ी दुखी हुए और वह उनसे अलग होकर के उन्होंने यमपुरी एक नगरी बसाई और उस नगरी में उन्होंने पापियों को दंड देने का कार्य शुरू कर दिया। जब यम अपने भाई को यमुना जी ने इस तरह लोगों को दंड देते हुए देखा तो वह यम उस लोक को छोड़ करके वह गोलोक में चली गई, जो श्री कृष्ण जी के जन्मभूमि मानी जाती है। तो इस तरह समय व्यतीत होता गया, बदलता रहा और जब बहुत समय बीत गया तो एक दिन यम को अपनी बहन की बहुत याद आई। उन्होंने दूतों को भेजा कि पता लगाओ कि मेरी बहन कहाँ है। और जब यम को पता चला कि मेरी बहन गोलोक में है और जहाँ विश्राम घाट पर वो गया और वहाँ पर उनकी भेंट अपनी बहन यमुना से हुई
और भाई और बहन का तो परस्पर नाता ही ऐसा होता है कि जैसे ही बहन ने अपने भाई को देखा तो भाई के प्रति अटूट प्रेम उसके मन में उत्पन्न हो गया और वह हर्ष से भर उठी और हर्ष से भरकर उसने उसका स्वागत किया और उसे भोजन कराया। और भोजन से यम बहुत खुश हुए और उसे वर मांगने को कहा। अब जैसे ही उसको वर मांगने के लिए कहा तो यमुना जी ने क्या वर मांगा होगा? तो यमुना जी ने अपने भाई से वर मांगा कि इस दिन मेरे जल में जो भी स्नान करेगा वो कभी यमपुरी ना जाए। जैसे ही यमुना जी ने ये वर मांगा तो यम तो दुविधा में पड़ गए, क्योंकि अगर सभी लोग यमुना जी में स्नान करने लगे तो फिर तो यमलोक में कोई आएगा ही नहीं। तो यम जब दुविधा में पड़ गए तो उन्होंने अपनी बहन को क्या कहा होगा? उन्होंने अपनी बहन को कहा कि इस तरह तो मेरा यमपुरी का अस्तित्व ही नष्ट हो जाएगा। तो भाई को जब इस दुविधा में देखा तो वह बोले कि हे भैया, चिंता मत करो, तो मुझे ये वरदान दे दो कि जो लोग भैया दूज के दिन अपनी बहन के घर जाकर भोजन करके और मथुरा नगरी में स्थित विश्राम घाट पर स्नान करेगा वह तुम्हारे लोक को नहीं जाएगा। अर्थात जब उसकी मृत्यु होगी तो वह यम लोक में ना जाकर सीधा ही स्वर्गलोक में जाएगा। और इस बात को तो यमराज जी ने मान लिया और कहा कि जो भी इस दिन सज्जन बहन के घर जाकर भोजन नहीं करेगा, और उन्होंने ये शर्त भी रखी कि जो भैया दूज के दिन अपनी बहन के घर जाकर भोजन नहीं करेंगे, मैं उनको बांध कर यमपुरी ले जाऊंगा और तुम्हारे जल में स्नान करने वालों को स्वर्ग प्राप्त होगा। जो तो यमुना जी में स्नान नहीं करेगा और बहन के घर जाकर के भोजन नहीं करेगा, उसको मैं नहीं छोड़ूंगा, उसको तो मैं यमलोक ले जाऊंगा। पर जो लोग भैया दूज के दिन बहन के घर जाकर के उसके घर का भोजन करेंगे और यमुना जी के जल में स्नान करेंगे, उनको मैं स्वर्गलोक भेज दूंगा। तो ये कहानी थी किस तरह भैया दूज का आरंभ हुआ। जब यमुना जी के घर यम गए और उन्होंने उसका पूरी तरह से स्वागत किया, तो उस दिन उनके माथे पर उन्होंने तिलक लगाकर उनको सुशोभित किया। तो इस प्रथा की जो प्रचलन था, इस प्रथा का जो शुरुआत थी वहाँ से हुई। पर उसके बाद अनेक कथाएं इसके साथ जुड़ गई, जिसको हम पौराणिक कथाएं कहते हैं। और वो कथाएं तो अक्सर सभी लोग जानते हैं, जैसे कि एक बुढ़िया थी, उसके 7 पुत्र थे, किस तरह उनका नाश होता। इन कथाओं से सभी लोग परिचित हैं। पर मेरा लक्ष्य था कि आज के दिन इस बात को बताना कि भैया दूज का त्योहार आरंभ कैसे हुआ और इसको आरंभ करने वाले और इस दिन का विशेषता क्या है और हमें कहाँ पर किसके घर जाकर इस दिन भोजन करना चाहिए और अपने भाई की सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। तो हमारी संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जो अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य के प्रति उसका अटूट स्नेह, उसका अटूट आत्मीयता और प्यार भरा होता है। इसीलिए आपने देखे इसी महीने में पति की लंबी आयु के लिए, पति के सभी सुख समृद्धि के लिए जहाँ एक और करवा चौथ आया, वहीं अपने परिवार के बच्चों की रक्षा के लिए, उनकी सुख समृद्धि के लिए आपने अभी अहोई माँ का
त्योहार देखा, और आज का त्यौहार, क्योंकि एक बहन के लिए उसके भाई से बढ़कर कोई नहीं होता और भाई के लिए उसकी बहन से बढ़कर कोई नहीं होता, तो आज उन्होंने उस प्रथा का वर्णन करके इस त्योहार की मान्यता को और बढ़ा दिया। तो ये सारे त्योहार हमें एकजुट रहकर संदेश देते हैं कि परिवार के सभी लोगों को किस तरह परस्पर मिल करके एक दूसरे का सम्मान करते हुए, एक दूसरे की सुख समृद्धि और ऐश्वर्य का ध्यान रखते हुए हमें एक दूसरे की हर कदम पर सहायता करनी है और उनके शुभ की कामना करनी है। तो परिवार अगर हमारा सभी सुख सुविधाओं से परिपूर्ण होगा, तो परिवार से जब व्यक्ति ऊपर उठेगा तभी समाज की सुरक्षा के लिए, समाज के शुभ चिंतन के बारे में सोचेगा, और समाज अगर हमारा स्वास्थ्य से परिपूर्ण होगा तो देश अपने आप सभी प्रकार की अच्छाइयों से युक्त होगा, सभी प्रकार के सुख समृद्धि और ऐश्वर्य से संपन्न होगा। तो किस प्रकार सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति हो, इसके लिए हम प्रतिदिन कोई ना कोई एक नई कथा, एक नया तथ्य लेकर आपके सामने आते हैं। और अगर आपको वो कुछ भी अच्छा लगता है और अगर आप अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े तो उसको सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब एक ही बार करना है, लाइक का बटन आप जितनी बार चाहो दबा सकते हो। तो भाई और बहन के स्नेह का प्रतीक ये भैया दूज का पर्व सबके लिए नई खुशियाँ लेकर के आए और सभी के भाइयों को लंबी उम्र प्रदान करे, यही मेरी परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है और यही मेरा उनके प्रति एक आग्रह है कि कभी भी संसार में किसी भी परिवार में किसी भी प्रकार का भाई और बहन में वियोग ना हो। जय श्री कृष्ण।